हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो आंसर होगा ब्राज़ील। आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। G20 में टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया किए थे, जो कि 17वां है। 2023 में इंडिया, जो कि 18वां है। थीम था वसुदेव कुटुंबकम, शेरपा थे अमिताभ कांत। 2024 में कहाँ होगा G20 का सम्मेलन? तो ब्राज़ील में होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, G7 यानी 2023 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान में। SCO 2023 की बात करते हैं तो इंडिया में हुआ है। क्वाड की अगर बात करते हैं तो जापान में हुआ है। आसियान की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में हुआ है। उसी तरीक़ा से अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, तो B फॉर ब्राज़ील हो गया, R फॉर रूस हो गया, I फॉर इंडिया हो गया, C फॉर चाइना हो गया, S फॉर साउथ अफ्रीका हो गया। 2022 में चाइना अध्यक्षता किए थे, तो 2023 में कौन करेंगे? साउथ अफ्रीका करेंगे। कौन करेंगे? साउथ अफ्रीका करेंगे। आइए ललन टॉप की ओर चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम क्या था? तो इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। आगे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? तो इलेक्टेड MP भाग लेता है और इलेक्टेड MLA भाग लेता है। अगर हम बात करते हैं रुचिरा कंबोज की अगर हम बात करते हैं, रुचिरा कंबोज, तो UNO में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि हैं। UNO में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश के पुरुष टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीदरलैंड। यहाँ पे नहीं लिख पाए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, FIH हॉकी प्रो लीग मेल और फीमेल कौन जीता है? तो नीदरलैंड जीता है। इंडिया जो है चौथा रैंक पे था। इंडिया कैमा रैंक पे था? चौथा पे था। जो कि इंडिया के कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह कौर, जो कि हाईएस्ट गोल किए थे। आगे बात करते हैं 15वां हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं, तो ये आयोजन हुआ उड़ीसा में आयोजन हुआ। बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला में है। विजेता कौन हुए? विजेता हुए कौन? जर्मनी। विजेता कौन हुए? जर्मनी। और उप विजेता कौन रहे? बेल्जियम। आगे अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टीना कोच आर्टेमिसन से संबंधित है। मनुष्य को वापस चांद तक ले जाना, ये नासा लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, किसकी बात करते हैं? मुद्रा राक्षस का राइटर कौन है? विशाख दत्त है। हाइड्रोफोबिया जल से डर लगना, जिस रोग का नाम है रेबीज रोग के टीके की खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर। कौन खोज किए थे? लुई पास्चर। आगे बात करते हैं, मावठ किस फसल के लिए सुनहरी बूंद है? तो रबी फसल के लिए। किस फसल के लिए? रबी फसल के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं, रबी फसल का ट्रिक है, जो कि रबी फसल में हम लोग याद रख सकते हैं, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो ना से चना याद रखेंगे, चना याद रखेंगे, और ई से राई याद रखेंगे, हु से गेहूं याद रखेंगे, टर से मटर याद रखेंगे, जो से जोश, और स से सरसों, आलू से आलू। तो इसमें कौन कौन आ गया? यहाँ पे आ गया चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सभी का सभी रबी फसल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किथुआनी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो आइए बात करते हैं
किस देश से है? तो इसका आंसर होगा तंजानिया। इसका आंसर क्या होगा? तंजानिया। विदेश मंत्री कौन है अभी? एस जयशंकर, जो कि अभी कहाँ है? तंजानिया के यात्रा पर गए हैं। तंजानिया में एक जगह है जंजीबार, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आइसलैंड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग आइसलैंड बोलते हैं। यहाँ 6 परियोजना था। इसका उद्देश्य था पेयजल आपूर्ति का, जिसमें से एक किथुआनी परियोजना है, उसी में से है। दार ए सलाम एक जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित हुई है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित हुई है। आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन, आगे अगर हम बात चलते हैं तो आगे है पीएम। अपना पीएम नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं हाल ही में, पापुआ न्यू गिनी से, फिजी से, और अगर बात करते हैं तो पलाऊ से, मिस्र से। आगे अगर हम बात करते हैं तंजानिया की, अगर हम बात करते हैं तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है दोदामा। अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। लल्लन टॉप की बात अगर हम करते हैं तो तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया? तो एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि चिल्का झील के अंदर है। 11वां मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर भाग 4 के ए और 51 का ए, भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये काम करती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर हीरे का चमकना भी है, मृचिका का भी एग्जाम्पल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाले देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। इसका सही आंसर क्या होगा? इंदौर। क्या होगा? इंदौर। क्या होगा? इंदौर। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ईपीआर का मतलब हुआ ई फॉर विस्तारित, पी फॉर उत्पादित, आर फॉर जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, पी फॉर प्रोडक्टिव हुआ, ई फॉर एक्सटेंशन हुआ विस्तारित करना। अगर हम बात करते हैं कि ईपीआर में पहला नगरीय निकाय कौन है? तो इंदौर है, जो कि इसका आंसर हो गया इंदौर। इंदौर एक चीज़ में और है, सेकंड नंबर पर है इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो है इंदौर सेकंड नंबर पर है। और फर्स्ट कौन है? गाजियाबाद है। फर्स्ट कौन है? गाजियाबाद। ईपीआर का उत्पादन, निर्माता, जिम्मेदारी उपभोक्ता चरण तक है। उसका उपभोक्ता भी कैसे होगा, सभी का एक जिम्मेदारी रखता है ईपीआर। आगे अगर हम बात करेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी 17वां जो हुआ है वो इंदौर में हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं रेगुर मृदा, तो रेगुर मृदा कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी भारत या दक्कन का पठार के आसपास ये होता है। रेगुर मृदा का अन्य नाम काली मृदा है। ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा राजस्थान से मिला है। अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। जिस तरीका से चिपको आंदोलन उत्तराखंड है, उसी तरीका से दक्षिणी में इसको अपिको आंदोलन बोला जाता है। चिपको आंदोलन का नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे अगर हम बात करते हैं, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो क्या है? सक्रिय है, उसका नाम क्या है? वैरन द्वीप। उसका नाम क्या है? वैरन द्वीप। उसका नाम क्या है? वैरन द्वीप, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो समझते हैं। वेद वन पहला वैदिक थीम पार्क है, जो कि कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कहाँ? नोएडा में। सीएम कौन थे? योगी शुभारंभ किए थे, योगी आदित्यनाथ शुभारंभ किए थे। वेद वन में जो कि बरगद, कल्प वृक्ष आदि जो संबंधित है वेद से, उसका ही उसमें रखा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं वेद वन का, पहले क्या था? वेद वन अभी है, उससे पहले क्या था? डंप यार्ड, मतलब कचड़े वाला वो जगह था। आगे अगर बात करते हैं थर्ड इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है? तो यूपी में हुआ है।
जिसका शुभंकर जीतू था। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर रहा है। थर्ड इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में। आगे बात करते हैं, स्कूल चलो अभियान किसका है? स्कूल चलो अभियान यूपी का है। एक परिवार एक पहचान यूपी का है। लाडली वाहन योजना मध्य प्रदेश का है। लाडली वाहन योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आगे अगर हम बात करते हैं, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा विशेष अफगान 1761 ईस्वी में। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजीनगर। 103वां संविधान संशोधन संबंधित है EWS से, जो कि 10% इसको आरक्षण मिले हैं, जो कि नया अनुच्छेद जोड़ा गया है 15 का 6 और 16 का 6। इस 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं तो घोषणा कब हुआ था? इसका घोषणा होता है 1 फरवरी 2023 को। 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होगा, 2024 और 2025 के लिए। इसमें 1000 से 2 लाख राशि तक हम लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं 7.5% के ब्याज दर पर, 7.5% के ब्याज दर पर। आगे बात करते हैं कि पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। आगे अगर बात करते हैं हम लोग कि HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? तो HDFC। कौन है? तो HDFC होगा। आगे अगर बात करते हैं, लल्लन टॉप सवाल में आ जाते हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय कौन है? भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, जो जर्मनी में फहराए थे। कहाँ फहराए थे? जर्मनी में फहराए थे। आगे अगर हम बात करते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से? भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग किए थे महाराष्ट्र में। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। आगे अगर हम बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन का, तो 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 हो गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 7वां नंबर आगे से दिक्कत नहीं होगा, आज फर्स्ट वीडियो इसलिए हम लोग दिक्कत में है। 7वां नंबर क्वेश्चन ये 6 हो गया, ये तो 6 है, ये 7 लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आदिवासी समुदाय को वन अधिकारी को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने शुरू की है? मो जंगल जामी योजना किसने शुरू की है? तो उड़ीसा ने। कौन शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू की है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा में शुरू किया है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है। आदिवासी समुदाय के व्यक्ति कौन है? अब इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन को अधिकार प्राप्त करना। आगे अगर हम बात करते हैं, लल्लन टॉप की अगर बात करते हैं, तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड थे अंबिका चरण मजमूदार। कौन हेड थे? अंबिका चरण मजमूदार। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल एक हो गया था, और कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग एक हो गए थे 1916 लखनऊ अधिवेशन में। बात करते हैं 3 कठिया प्रणाली का था। तो 3 कठिया प्रणाली मतलब 3/20 था। 3 कठिया प्रणाली का मतलब 3/20 चंपारण आंदोलन से संबंधित है, जो कि बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। नील की खेती के विरोध में ये 3 कठिया प्रणाली संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 2002 में हुआ, शिक्षा से संबंधित है। 21 का ए है, इसे नया अनुच्छेद बना है 51 का ए और भाग 4 का ए बना। आर्टिकल 45 भी इसी से संबंधित रखता है। 11वां मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। RTE 2009। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा?
तो झारखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। झारखंड में हाल ही में अभी श्रावणी मेला लगा हुआ है जो कि देवघर में है, जो कि कहाँ है? देवघर में, झारखंड। सरहुल फेस्टिवल भी संबंधित है झारखंड से। अगर बात करते हैं झारखंड के खूंटी जिला में प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत हुई है। उद्देश्य इसका है क्वालिटी एजुकेशन। रेल की अगर बात करते हैं तो रेल वो नहीं जो ट्रेन आप लोग समझ रहे हैं, रेल दूसरा है। रेल का फुल फॉर्म यहाँ पे और रेगुलेशन असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, यानी एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो बीपर जॉय का नाम किसने दिया है? बांग्लादेश अरब सागर से आया था ये। एचडीआई का 3 आधार है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका 3 आधार है। 3 आधार कौन कौन है आइए जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। एचडीआई को जारी कौन करता है? एचडीआई को जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी में एचडीआई में भारत का रैंक है 132वां इंडिया का। लावनी नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। लावनी नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। तेंदुलकर समिति या फिर रंगराजन समिति या लक्कड़वाला समिति जो संबंधित है वो है गरीबी के लिए। किसके लिए? गरीबी के लिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो पी वासुदेवन को। किसे नियुक्त किया है? पी वासुदेवन को। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें आरबीआई की अगर हम बात कर लेते हैं, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग शाही आयोग के सिफारिश पर हुआ है। 1934 का अधिनियम था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ है। आरबीआई की पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था, अभी मुंबई है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ है। पहले गवर्नर ओस्वार्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में शक्तिकांत दास है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि आरबीआई की लोगो, आरबीआई का लोगो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इसका लोगो है ताड़ का ब्रिज और रॉयल बंगाल। ताड़ का ब्रिज और रॉयल बंगाल है उसमें, इसके लोगो में। भारतीय बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन। कौन है? आधव अर्जुन। सीबीआई क्या भी कौन है हेड? परवीन सूद है। सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। परमाणु ऊर्जा आयोग अभी कौन है? ए.के. मोहंती। आगे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज में CHO का अनुपात कितना होता है? CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। C6H12O6। इसका रेशियो होता है 1:2:1। ये इसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है। इसको हम लोग ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और इसकी अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग से संबंधित है। अभिनव भारत के संस्थापक वीर सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? वीर सावरकर। आगे अगर बात करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किस राज्य से था? तो ये किस राज्य से था? नंबूथरी किस राज्य से था? KM वासुदेवन नंबूथरी इसी नाम से चित्रकार थे और ये थे केरल के रहने वाले। कहाँ के थे? केरल के। केरल से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं दिलीप महालनोबिस का जो हाल ही में मृत्यु हुआ उनका बात करते हैं। हाल ही में जो मृत्यु हुआ है उनका बात अगर हम लोग करते हैं तो दिलीप महालनोबिस को ORS घोल की खोज किए थे। बालकृष्ण दोषी क्या थे? तो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे। आगे अगर हम बात करते हैं कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नीलमणि कूपन जिसको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पंडवानी लोक संगीत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राष्ट्रीय गान स्वीकार कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को।
कोरोमंडल तट पर वर्षा, लौटते मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं से होती है। कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। जाइलम का कार्य क्या है? जड़ से पत्ती तक पानी का प्रवाह करना। और फ्लोएम का है खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना, खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। तो आइए आज का वीडियो समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।